तो आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो क्या करते हैं, वो रिसीव करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन करती है और उसके रिएक्शन में मोटर रिस्पॉन्स भेजती है। तो सीएनएस में मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ें आती हैं। और ब्रेन के तीन पार्ट्स पड़ते हैं, एक है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को ही प्रोजेंसेफेलॉन हम कहते हैं और इसके दो पार्ट होते हैं, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। और टेलेंसेफेलॉन में क्या आता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, अमेगडाला। एंड डायंसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड थैलेमस। नेक्स्ट मिड ब्रेन को हम कहते हैं मेसेंसेफेलॉन और इसमें दो चीज़ें आती है, टेक्टम एंड सेरिबेलम। ये पार्ट्स हम आगे की डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हैंड ब्रेन में क्या आता है, इसको ही कहते हैं रोम्बेंसेफेलॉन और इसमें दो पार्ट्स होती है, मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन। तो मेटेंसेफेलॉन में पॉन्स आता है और माइलेंसेफेलॉन में मेडुला एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आता है। तो ये आप डायग्राम में वो सभी पार्ट देख सकते हैं। टेलेंसेफेलॉन प्रेजेंट एट पेरिफेरी पार्ट ऑफ ब्रेन। टेलेंसेफेलॉन जो होता है पेरिफेरी पार्ट ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एंड डायंसेफेलॉन प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द ब्रेन। एंड डायंसेफेलॉन जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पीएनएस, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंसरी पार्ट एंड मोटर। सेंसरी जो होते हैं वो पेरिफेरी से ब्रेन तक मैसेज लाते हैं और मोटर जो होते हैं वो ब्रेन से पेरिफेरी तक मैसेज का वो रिएक्शन देते हैं, यानी कि एक्शन करने के लिए बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी को हम कह सकते हैं एफरेंट एंड मोटर को कह सकते हैं इफरेंट। एफरेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्पेशल एंड जनरल। स्पेशल सेंसेस वो पार्ट होते हैं दो सेंस विच में ओनली फेल्ट बाय सिंगल बॉडी पार्ट्स, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स होते हैं उसका फंक्शन स्पेसिफिकली वही करते हैं। फॉर एग्जांपल विजन, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, बैलेंस। विजन हम हमारे आइज से कहते हैं और इन अदर ऑर्गन विजन का जो फंक्शन है वो नहीं करता, इसलिए इसे कहते हैं स्पेशल सेंसेस। एंड बात दूसरे होते हैं जनरल सेंसेस। तो जनरल सेंस का क्या मीनिंग है, दो सेंस विच कैन बी फेल्ट बाय मल्टीपल बॉडी पार्ट्स, यानी कि टच जो है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में होता है टच। तो ऐसे ऐसे जो सेंस है उसको कहते हैं जनरल सेंस। इसके दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक एंड विजरल। सोमैटिक मतलब क्या, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, दैट इज द स्किन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में जो भी हम सेंस कर पाते हैं वो होता है सोमैटिक। विजरल यानी कि इंटरनल बॉडी पार्ट में जो भी हम सेंस कर पाते हैं उसको विजरल सेंस कहते हैं। नेक्स्ट मोटर के भी दो पार्ट होते हैं, एक सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक को ही कहते हैं वॉलंटरी एंड ऑटोनॉमिक को कहते हैं इनवॉलंटरी। वॉलंटरी यानी कि हमारे कंट्रोल में, और ऑटोनॉमिक यानी कि इनवॉलंटरी, दैट इज द आउट ऑफ द कंट्रोल। वॉलंटरी में आता है हमारे स्केलेटल मसल्स, इनवॉलंटरी में आते हैं हमारे कार्डियक मसल्स। और ऑटोनॉमिक यानी कि इनवॉलंटरी के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट हिस्टोलॉजी मीन्स कौन से टिश्यूज, कौन से सेल्स होते हैं देखते हैं। सो नर्वस टिश्यू में मेनली न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं।
जो न्यूरॉन होते हैं वो रीजनरेट करने के काबिल नहीं होते हैं, और इसकी पॉपुलेशन कितनी होती है 80 to 100 बिलियंस, इतनी उसकी संख्या होती है। सो दैट्स अब हम देखेंगे न्यूरॉन। इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ आल्सो नोन एज नर्व सेल, and centrosome and centromere absent due to that it does not undergo cell division। ये सेल डिवीजन करने के काबिल नहीं होते क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर एब्सेंट होते हैं, और सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं सेल डिवीजन के लिए। द न्यूरोनल सेल हैज़ अ मल्टीपल प्रोजेक्शन ब्रांच प्रोसेसेस दैट इज नोन एज एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। निजल बॉडी, फिर राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट टुगेदर इन न्यूरोनल सेल्स, उसको हम कहते हैं निजल बॉडी। इस आप डायग्राम में देख सकते हो व्हाट इज निजल बॉडी एंड व्हाट इज द एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी, एक्सॉन, हिलॉक, सिनेप्टिक बटन्स, निजल बॉडी, माइलिन शीथ, नोड्स ऑफ रेनवेयर, न्यूक्लियस, आप सभी इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो। A thin membrane cover the axon known as axonema। एक्सॉन के ऊपर जो भी कवर होती है उसको कहते हैं एक्सोलेमा। Synaptic button contains neurotransmitters। A whole neuron is covered with membrane known as न्यूरोलेमा, और होल न्यूरॉन में जो कवर होता है उसको कहते हैं न्यूरोलेमा। इंफॉर्मेशन ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सिनेप्टिक बटन। डेंड्राइट्स टू सिनेप्टिक बटन्स, इस डायरेक्शन में कभी भी जो इंफॉर्मेशन पास होती है फर्स्ट आती है डेंड्राइट्स में, रिसीव होती है, देन सेल बॉडी एंड देन एग्जिट करती है न्यूरॉन से। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से कितने प्रोसेस निकलती है इसके आधार पर 3 पार्ट्स बने हुए, एक यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनि यानी कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक पोल होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैज़ अ सिंगल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकलती है, बाद में उसके एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स बनते हैं, इसको कहते हैं यूनिपोलर। बाद में है बाइपोलर, इसमें 2 प्रोजेक्शन होते हैं, निकलते हैं सेल बॉडी से, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। और रेटिना ऑफ आई, इनर आई, ईयर में प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट मल्टीपोलर, आप देख सकते हो डायग्राम में, एक सेल बॉडी से मल्टीपल डेंड्राइट्स, मल्टीपल एक्सॉन निकल रहे हैं, इसको कहते हैं मल्टीपोलर। और ये होते हैं ब्रेन में एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, उसमें है मोटर और सेंसरी। मोटर क्या करते हैं, कैरीज इंफॉर्मेशन टुवर्ड द पेरिफेरी, इट आल्सो कॉल्ड एज एफरेंट। पेरिफेरी की ओर जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं उसको कहते हैं इफरेंट। एंड जो पेरिफेरी से ब्रेन तक ले जाते हैं उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इसको कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, 2 टाइप होते हैं, गोल्जी टाइप 1 एंड गोल्जी टाइप 2। गोल्जी टाइप 1 में क्या होता है, न्यूरॉन हैज़ लॉन्ग एक्सॉन, न्यूरॉन का जो पार्ट है एक्सॉन तो नेक्स्ट होता है हमारा गोल्जी टाइप 1 में क्या होता है, न्यूरॉन हैज़ लॉन्ग एक्सॉन, इसमें एक्सॉन लॉन्ग होता है। एंड गोल्जी टाइप 2 में क्या होता है, न्यूरॉन हैज़ शॉर्ट एक्सॉन, इसमें शॉर्ट एक्सॉन होता है। बाद में CNS के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रे मैटर एंड दूसरा होता है वाइट मैटर। जो बॉडी का पार्ट होता है न्यूरॉन के बॉडी का, उसमें
ग्रे मैटर बनाता है और वाइट मैटर एक्सॉन से बनता है। नेक्स्ट, ग्रे मैटर के दो टाइप होते हैं, कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस। जो ग्रे मैटर पेरीफेरी ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, एंड ग्रुप ऑफ सेल ग्रे मैटर एंड सराउंडेड बाय वाइट मैटर उसको कहते हैं न्यूक्लियस। कॉर्टेक्स जो पेरीफेरी में होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, और कॉर्टेक्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। वाइट मैटर्स के सब टाइप होते हैं तीन, ट्रैक्ट, कमिशनल फाइबर्स एंड एसोसिएशन फाइबर्स। ट्रैक्ट जो होते हैं वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाते हैं, असेंडिंगली एंड डिसेंडिंगली। द फाइबर विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज ट्रैक्ट्स। देन होते हैं कमिशनल फाइबर्स। These fibers carries the information from right to left and left to right part of the brain, that is the commissional fiber। and corpus callosum जो होता है वो लार्जेस्ट कमिशनल फाइबर हमारे बॉडी में का है। और क्या कॉर्पस कैलोजम क्या होता है, जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से जॉइन करता है उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। थर्ड वन, दैट इज द एसोसिएशन फाइबर, the fiber which carries information between anterior and posterior to anterior, that fiber are called as association fibers. Then here now it is a group of axon outside central nervous system, also known as peripheral nerve। जो CNS के आउटसाइड है उसको नर्व कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व, नर्व में क्या आता है उसको डायग्राम देख सकते हो आप यहाँ पे। व्हाट इज पेरिन्यूरियम, एक्सॉन, एंडोन्यूरियम, व्हाट इज वेसिकल्स। ईच नर्व फाइबर हैज अ सेंट्रल कॉर्ड फॉर्म्ड बाय एक्सॉन नोन एज एक्सिस सिलेंडर। जो सेंट्रल का कॉर्ड होता है उसको कहते हैं एक्सिस सिलेंडर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर द एक्सिस सिलेंडर कॉल्ड एज एक्सोलेमा, और जो एक्सिस सिलेंडर को कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कहते हैं एक्सोलेमा और एंडोन्यूरियन। मेनी एक्सॉन फॉर्म अ बंडल कॉल्ड फेसिकल्स कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम। मेनी एक्सॉन बहुत सारे अगर यहाँ जमा हो गए उसको कहते हैं फेसिकल्स, एंड जो फेसिकल्स कवर होता है इस मेम्ब्रेन से उसको कहते हैं पेरिन्यूरियम। मेनी फेसिकल्स टुगेदर फॉर्म अ नर्व, ऐसे ही बहुत ज़्यादा फेसिकल्स एक जगह पे आके एक नर्व फॉर्म करते हैं। नर्व इज कवर्ड बाय ट्यूबुलर शीथ कॉल्ड एज एपिन्यूरियम। नर्व कवर होती है मेम्ब्रेन से उसको कहते हैं एपिन्यूरियम। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर एक है माइलिनेटेड, दूसरा है नॉन माइलिनेटेड नर्व। माइलिनेटेड किसको कहते हैं, जिसके ऊपर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं माइलिनेटेड। इन CNS ओलिगोडेंड्राइट्स फॉर्म माइलिन शीथ एंड इन PNS श्वान सेल फॉर्म माइलिन शीथ। पर्पज ऑफ माइलिन शीथ, इट स्पीड अप द कंडक्शन। माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट होगा तो स्पीड अप होगा कंडक्शन का, मतलब इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में पहुँचेंगी। और ऑब्वियसली नॉन माइलिनेटेड नर्व में स्लो कंडक्शन होता है ड्यू टू लैक ऑफ द माइलिन शीथ। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन सोमेटिक नर्व एंड विजरल नर्व। सोमेटिक नर्व क्या होती है, सोमेटिक जो होती है वो कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी। पेरिफेरी से जो ब्रेन को पहुंचाती है इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं सोमेटिक नर्व। विजरल नर्व क्या होती है, दिस नर्व फाइबर कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी। इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी से
जो ब्रेन को पहुंचाती है इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं विजरल नर्व, दैट इज़ द एब्डोमिनल क्रैम्प इन जीआईटी अगर हमको होता है तो किसका काम होता है ब्रेन तक पहुंचने का, विजरल नर्व का होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ नर्व, दो होते हैं क्रैनियल एंड स्पाइनल। जो क्रैनियम से ओरिजिनेट होती है उसको क्रैनियल कहते हैं, एंड स्पाइनल जो होती है नर्व उसको स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व हमारे बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी हमने देख लिया, इट कैरीज इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रेन, एंड मोटर भी कैरीज इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द ब्रेन। नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, एड्रेनर्जिक उसमें और कोलिनर्जिक। एड्रेनर्जिक क्या होता है, इट द नर्व फाइबर्स विच सिक्रेट द एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टिमुलेट इन सिंपैथेटिक सिस्टम। जो एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं उसको कहते हैं एड्रेनर्जिक नर्व, और ये स्टिमुलेट होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम से। वही कोलिनर्जिक नर्व क्या सिक्रेट करते हैं, एसिटाइलकोलिन ट्रांसमीटर्स, और ये स्टिमुलेट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ नर्व, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। तो टाइप ए में क्या होता है, थिक नर्व होती है, हेविली माइलिनेटेड होती है। टाइप बी में मीडियम टाइप ऑफ होती है एंड लेस माइलिनेटेड होता है इसमें। और टाइप सी में क्या होता है, थिनेस्ट होती है और अनमाइलिनेटेड नर्व होती है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है नर्व की, पहले होती है एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, नेक्स्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड,